कहानी स्टार्ट होती है समुंदर के बीचों बीच। आंग बेहोशी से जागता है और उसकी हालत देख के ही लग रहा होता है कि बंदा बहुत कुछ झेल चुका है। उसके पूरे बदन पे पट्टियां बंधी होती हैं और वो समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। फिर कटारा आती है उसके पास, उसे समझाती है कि अब भी वो फायर नेशन के जहाज में है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम सब भेष बदल के जा रहे हैं ताकि पकड़े ना जाएं। आंख धीरे धीरे रिकवर करता है और उसे सारी बातें याद आने लगती हैं। कैसे बेसिंग से मेयाजुला ने बिजली से अटैक किया था, कैसे वो गिर पड़ा था और कैसे उसकी जान खतरे में आ गई थी। कटारा बताती है कि उसने स्पेशल स्प्रिंग के पानी से उसकी जान बचाई। ये सुनकर आंग खुश तो होता है कि वो जिंदा है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ फील कर रहा होता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है, मैं अवतार होकर भी कुछ नहीं कर पाया। फायर नेशन जीत गया, मैं फेल हो गया। उधर कटारा और उसके पापा हाकोड़ा के बीच भी थोड़ा इमोशनल सीन चलता है। कटारा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने पापा से कहती है कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उन्हें छोड़कर चला गया था। हाकोड़ा भी समझाता है कि उसने ये सब अपने परिवार और दुनिया को बचाने के लिए किया था, लेकिन कटारा के दिल का दर्द इतनी जल्दी कहां जाने वाला था। अब सीन कट होता है फायर नेशन में। जुको घर लौट आया है और इस बार पूरे सम्मान के साथ। उसका सपना पूरा हुआ। फायर लॉर्ड ओझाई उसे अपना बेटा मान रहा है, उसे अपनाया जा रहा है, लेकिन जुको के चेहरे पे वो फुल खुश वाली स्माइल नहीं है। उसके दिल में डर बैठा है, क्योंकि उसे शक है कि आंग मरा नहीं है, कहीं जिंदा हो गया तो। जुको अपनी गर्लफ्रेंड माई के साथ घूमता भी है, पर उस बेचारे के दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही होती है, अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा। अब आंग की बात करें। भाई साहब, आंग का तो पूरा मूड ऑफ हो चुका है। उसे लगता है कि उसे सब कुछ खुद करना पड़ेगा, इसीलिए वो एक रात चुपके से अपना ग्लाइडर उठाता है और निकल पड़ता है अकेले मिशन पे। वो समुंदर पार करते करते एक छोटे से आइलैंड पर पहुंचता है, लेकिन यहां भी उसकी किस्मत धोखा देती है। फायर नेशन के सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं। तभी कटारा, टॉफ और बाकी गैंग वाले उसे बचाने आ जाते हैं। कटारा उसे जोर से डांटती भी है, पगले, अकेले कहां चला आया था, हम सब तेरे साथ हैं ना। और फिर इमोशनल सीन। आंग को गले लगाती है। आंग भी फाइनली समझ जाता है कि उसे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, दोस्तों के साथ ही असली ताकत है। एपिसोड के एंड में आंग अपना टूटा हुआ ग्लाइडर उठाता है, थोड़ा देखता है और समुद्र में फेंक देता है। उसका यह सिंबॉलिक तरीका था कहने का, अब पुराना आंग गया, अब मैं सीरियस होकर फाइट करूंगा। दूसरी तरफ फायर नेशन वाले तो पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अवतार मारा गया है, लेकिन असली गेम तो अब चालू होगा। आंग वापस आ गया है और इस बार पूरे फोकस के साथ।